हेलो, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। माय नेम इज़ अभिषेक कुमार पांडे। मैं सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरे अलावा भी इस चैनल पर काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ हैं जो बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करती, तो आपको उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसलिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को हमारी लाइक कर दीजिए और इसे आगे शेयर कर दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और उन्हें इस वीडियो के बारे में पता चले और उससे अच्छे कंटेंट का वो लोग भी फ़ायदा उठा पाएँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में इम्पोर्टेंट क्या है? आज तो आज की क्लास इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? आज की क्लास इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है मनी। अच्छा, इस मनी में ऐसा क्या है जो ये इम्पोर्टेंट है? बिजनेस, बिजनेस इकॉनमी या फिर हमारी लाइफ आज जो टोटली डिपेंडेंट है, जो हमारी सुख सुविधाएं हैं, जो हमारी एजुकेशन है, जो हमारा देश की जो जीडीपी है, सब कुछ जो चीज़ें हैं वो मनी पर ही डिपेंडेंट हैं। ठीक है ना? तो मनी, ये सिंपली ये कहा जा सकता है कि मनी ही वो चीज़ है जिसके थ्रू आज आदमी जो है सर्वाइव कर पा रहा है अच्छे से तरीके से। ठीक है ना? तो सब चीज़ों की जो जड़ है वो मनी है, और आज इस जड़ को ही हम लोग खोदने वाले हैं। हम लोग ये देखेंगे आज के वीडियो में और आगे आने वाली वीडियोस में कि ये इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखती है हमारी लाइफ में, हमारे देश के लिए, हमारी दुनिया के लिए। ठीक है ना? तो हम लोग इसी जड़ को खोदने वाले हैं। तो आइए जानते हैं मनी होती क्या है। मनी एक इकोनॉमी की यूनिट है जिसके थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है इकोनॉमी में। ठीक है ना? और मनी को अकाउंट में सबसे लिक्विड असेट में जो है माना जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हम कोई भी ट्रांजैक्शन कभी भी कहीं भी किया जा सकता है, हमारे लोकल एरिया पे नहीं। इसके अलावा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मनी के थ्रू मनी का सर्कुलेशन काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। इसीलिए मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसके द्वारा हम कोई भी चीज़ कहीं से भी खरीद सकते हैं और अपनी जो वस्तु है उसे बेच सकते हैं। आज मनी ही है जो सारे हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका बेस है। चाहे हमें कोई भी चीज़ खरीदनी हो या बेचनी हो या फिर कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी हो या सर्विस लेनी हो, तो उन सब का बेस मनी ही होता है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जानते हैं। जैसे इंडिया में ये हमारा रुपया चलता है, इसको मनी में इंक्लूड किया जाता है। और बाकी देशों में जैसे यूएस में चलता है डॉलर, और कनाडा में कैनेडियन डॉलर। आइए मनी के बारे में कुछ और जानते हैं, थोड़ा अपना नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो मनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है ना? इसके थ्रू हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमें कोई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए होती है। उसके अलावा जो कैपिटल गुड्स हैं उनको खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए होती है। इसके अलावा अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए होती है, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, उसको खरीदने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। तभी हमें जो उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए बराबर इक्विपमेंट और स्टाफ वगैरह हमें मिलेगा, जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है, आइए मनी के बारे में कुछ और जानते हैं, थोड़ा अपना नॉलेज को इन्हेंस करते हैं। तो मनी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है ना? इसके थ्रू हम कोई भी वस्तु को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, अगर हमें कोई जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कंज्यूमर गुड्स हैं, उनको खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए होती है। उसके अलावा जो कैपिटल गुड्स हैं उनको खरीदने के लिए हमें मनी चाहिए होती है। इसके अलावा अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी मनी चाहिए होती है, क्योंकि उन सब चीज़ों के लिए जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है बिजनेस में, उसको खरीदने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है। तभी हमें जो उसके लिए रिक्वायरमेंट के लिए बराबर इक्विपमेंट और स्टाफ वगैरह हमें मिलेगा, जिससे हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनकी यूनिट की तरीके पे हम लोग मनी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना? अब जितनी भी हमारी बैलेंस शीट में चाहे असेट हो या लायबिलिटी हो, उन सभी को हम लोग एज अ डिजिट में यूनिट की तरह के काउंट किया जाता है। मान लीजिए अगर कोई हमारे क्रेडिटर हैं तो कोई हमसे कितना पैसा लेगा, इसको हम लोग पैसे में ही डिफाइन करते हैं, अदर चीज़ें नहीं। और इसके अलावा और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारी असेट होती है, ठीक है ना? अब असेट को तो मनी नहीं होती,
दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल निकल के आता है वो ये है यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब है कि जितने भी हमारे देश में या हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन्हें रुपए में काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी नेटवर्थ कितनी है, तो आपको सिंपली ये जितने भी अपनी असेट होंगे उनको रुपए में कन्वर्ट करके बताना होता है। तो ये हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट का की तरह ही यूज़ किया जाता है। इसी के आधार पर हमें फर्म या बिजनेस की या कंपनी की नेटवर्थ पता लगती है, क्योंकि उन सब चीज़ों को हम लोग अलग अलग ना निकाल के सिर्फ पैसे के फॉर्म में ही बता दिया जाता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है स्टोर ऑफ वैल्यू, वो इसका मतलब है कि हम मनी एक ऐसी चीज़ है जिसे हम चीज़ों को, चाहे बिल्डिंग हो चाहे हमारी इक्विपमेंट हो, इन सभी चीज़ों को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें होती हैं उन्हें स्टोर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो चीज़ें कभी ना कभी ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए अनाज, अगर हम लोग अनाज को स्टोर करने की कोशिश करें तो 2 साल में 4 साल में कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसी अनाज को हम लोग चाहें कि रुपए के फॉर्म में स्टोर कर सके तो काफ़ी लंबे समय तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं। हम लोग चाहेंगे कि तो आज अब जितना भी अनाज है, जितना ज़रूरत से ज़्यादा है उसको बेच लिया जाए और 10 साल बाद फिर से उसी रुपए से हम लोग अनाज खरीद सकते हैं। तो हमारे जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लंबे समय तक टिक जाती हैं, ठीक है ना। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट और क्रूशल रोल हमारी इकोनॉमी के लिए होता है। तो मनी के रोल के अलावा क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जो सबसे पहले जो आज के ही टॉपिक में से एक चीज़ निकल के आई है जिसे लोगों को जानना ज़रूरी होता है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि कोई भी चीज़ जब खरीदी जाती है और किसी के द्वारा बेची जाती है, इसका जो एक्सचेंज किया जाता है एक दूसरे में, उसका जो मीडियम। तो चलिए हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक पार्टी हमारी ए है और दूसरी पार्टी हमारी बी है। तो ये जो दूसरी पार्टी बी है ये हमारी लड्डू बनाती है, ठीक है ना। तो और ए पार्टी को लड्डू चाहिए, तो अब क्या करना होगा? तो ए को लड्डू चाहिए तो ए बी से लड्डू मांग लेगा, ठीक है ना। मांग लेगा तो अब बी को भी कुछ चाहिए ना, क्योंकि वो लड्डू यहाँ पे दे रहा है। तो सिंपल सी चीज़ है कि जब ए जो है बी को जो है पैसा देगा तो बी उसके बदले लड्डू दे देगा। तो यही चीज़ हमारी मीडियम ऑफ एक्सचेंज होती है कि ए को लड्डू मिल गए हैं और बी को उन लड्डुओं के बदले पैसा मिल गया। अब बी जो है इन पैसों से आगे फिर लड्डू बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो होते हैं उसको खरीद लेगा और फिर से लड्डू बना के बेचने लगेगा। तो सीधा सा कहने का मतलब है कि जब वस्तु खरीदी जाती है किसी के द्वारा तो उसके बदले जो है पैसा दिया जाता है, ताकि वो जो बेच रहा है वो भी आगे ट्रांजैक्शंस कर सके। तो सिंपली कहने का मतलब है कि ट्रांजैक्शन का जो बेस होता है वो पैसा ही होता है, इसीलिए मनी इतना इम्पोर्टेंट है। तो आई होप सभी लोगों को मनी के बारे में जो भी मैं डिस्कशन किया हूँ पूरी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आगे शेयर कर दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।